इसी तरह से शहर अलीगढ़ में भी जबरदस्त तरीके से भारत बंद की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं और इस पर आज तंजीम तहफ़्फ़ुज़ मदारिस हिंद के सदर मौलाना अहमद हुसैन मुज़ाहिरी ने कहा कि तमाम मुकामात पर अमन व अमान को बरकरार रखा जाए। बसरे इक़्तिदार हुकूमत अहानत रसूल मामले में अपने नुमाइंदों पर कार्रवाई कर चुकी है। ऐसे में बार बार इसी मामले को लेकर एहतजाज दर्ज कराना मुनासिब नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि बंद के ताल्लुक से जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं उस पर हरगिज़ भी तवज्जो न दी जाए। शहर में अमन व अमान का माहौल बरकरार रखा जाए, इत्तेहाद का सबूत दिया जाए। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा है कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि बोर्ड ने जुमे के दिन भारत बंद का क्या कोई ऐलान किया है। इस सिलसिले में उन्होंने वजाहत पेश की है। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ना तो ये बयान जारी किया, ना ही ऐसा कोई फैसला किया। उन्होंने कहा है कि मिल्लत की किसी और मारूफ तंजीम की तरफ से भी ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया गया, इसलिए अपील की जाती है कि फिलवक्त बंद से गुरेज किया जाए। और मेरठ में सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। इसका जायजा लिया वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार ने। जरूरी पड़ रहा है वहाँ पर न सिर्फ फोर्स है बल्कि फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में बहुत समाज के जो संभ्रांत लोग हैं, जो विशेष पुलिस अधिकारी हैं, सिविल डिफेंस के लोग हैं, सभी लोग एक्टिवेट हैं और हम लोग अच्छी तरह से भ्रमण करके इसको सुनिश्चित करा रहे हैं कि सभी जगह पर शांति और सद्भाव रहे। जहाँ तक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की बात है तो हमारे रेंज स्तर पर हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसकी निगरानी की जा रही है। पेट्रोलिंग सोशल मीडिया की हम लोग अपने तरह से कर रहे हैं और जहाँ जहाँ पर हमने लोगों को आइडेंटिफाई किया है उन पर न सिर्फ मुकदमे पंजीकृत किए जा रहे हैं बल्कि कठोरतम कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। एक तरफ अफवाहों का प्रभावी खंडन और दूसरी तरफ जो अफवाह फैलाने वाले हैं उन पर और उनको शेयर करने वालों पर हम लोग अपनी तरफ से कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। कई लोगों पर कार्रवाई इसमें की जा रही है। मेरठ मंडल के 6 जनपदों में सभी अधिकारी आपने देखा है कि वो बिल्कुल राउंड पे हैं, लगातार भ्रमणशील हैं, एक साथ गश्त कर रहे हैं, लोगों से लगातार संवाद स्थापित कर रहे हैं। बहुत पहले एडवांस में काफ़ी तैयारियां भी की हैं, लोगों का विश्वास जीता है और ऐसे असामाजिक तत्व, अवांछनीय तत्व जिनसे एक खतरा हो सकता है, चाहे वो किसी भी समुदाय के हों, उन पर बहुत बड़ी नज़र रखी है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है। सोशल मीडिया पे नज़र है और साथ ही जो मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, सिविल डिफेंस है, इन सब का भी साथ लेके पूरी तरीके से इनपुट लिया जा रहा है और लगातार एक किसी भी प्रकार से संवादहीनता की कोई वो नहीं है, संवाद बनाया जा रहा है जिससे कि पूरी सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनी रहे। कानपुर में जिस तरह से मुस्लिम दानिश्वर और धर्मगुरुओं ने अपील की थी कि जुमे की नमाज पढ़कर लोग सीधे घरों को जाएं और शांति बनाए रखें, जिस तरह से यहाँ पर जुमे की नमाज पढ़कर लोग निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मैं कानपुर में उसी नई सड़क में एक मस्जिद के बाहर हूँ जहाँ पर लोग नमाज पढ़ के बाहर निकल रहे हैं और लोग शांतिपूर्वक यहाँ से निकल करके घरों की ओर जा रहे हैं। जिस तरह से अपील की गई थी, चाहे वो पुलिस की अपील थी या शहरकाजी की अपील थी, लोग उसे मान रहे हैं और जिस तरह से नमाज पढ़कर घरों की तरफ जा रहे हैं। सर, आप किस तरह से आज आए हैं? माहौल जिस तरह से अपील की गई थी शहरकाजी की, उस पर आपका क्या कहना है कि शांतिपूर्वक शहर की अपील काहे की अपील, शहरकाजी की काहे की अपील कि शांतिपूर्वक लोग घरों को जाएं? यही बहुत अच्छी, हमारे धर्मगुरु ने भी यही कहा है कि सब नमाज पढ़ के अपने अपने घरों में आराम से जाएं या भीड़ नहीं लगाएं और वो बेहतर माहौल बनाने के लिए अच्छा फैसला है। जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर जो लोग निकले उनका साफ तौर से कहना है कि लोग नमाज पढ़कर सीधे घरों पर जाएं और माहौल को बेहतर बनाए रखें। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। तो नाज़रीन, आपने देखा ये थे कानपुर के हालात, हमारे साथी संदीप सविता ने आप तक पहुँचाए। इस